नमस्ते छात्रों, आज हम पढ़ेंगे चित्र के आधार पर हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी का शेर पाठ। कौन सा पाठ? शेर। तो देखिए छात्रों, कल हमने चित्र के आधार पर हमने 4 चित्र देखे थे। कौन से चित्र देखे थे? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको शेर के लिए जाना है तो बस हो, उसके बाद जहाज हो, उसके बाद आपका एरोप्लेन हो, जो जैसे आप हवाई अड्डा भी उसे कह सकते हो, या उसके अलावा कि बस स्थानक हो, बंदरगाह हो, हवाई अड्डा हो। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने कल आपको बताई थी। तो छात्रों, या रेल स्थानक हो। तो छात्रों, मैं सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ छात्रों, कल हमने बस स्थानक देखा, चित्र देखा, चित्र के बारे में हमने जानकारी देखी। और जानकारी जैसे कि आपको तो पता ही है, जब जानकारी हमने देखी तो देखने के बाद कल मैंने आपको बताया था कि बस स्थानक के बारे में आपके कापियों में आपको लिखना है। तो आज हम शेर का जो दूसरा चित्र देखने वाले हैं उसका नाम है बंदरगाह। क्या है? बंदरगाह। देखिए छात्रों, कल मैंने 4 चित्रों के बारे में बताया था, बस स्थानक, बंदरगाह, हवाई अड्डा और उसके बाद रेल स्थानक। ये 4 के 4 चित्र के बारे में हमने चर्चा की, बस स्थानक के बारे में। तो छात्रों, आज हम देखेंगे बंदरगाह के बारे में। कौन से बारे में? बंदरगाह। कल हमने कल क्या देखा? तो कल हमने बस स्थानक देखा। आज क्या देखने वाले हैं? बंदरगाह। और देखिए, कल हम हवाई अड्डे के बारे में भी जानकारी देखेंगे, उसके बाद रेल स्थानक के बारे में ही हम जानकारी देखेंगे। तो आपका पेज नंबर 2 निकालिए छात्रों। पेज नंबर 2 पर आपको एक सुंदर सा चित्र वहाँ पर दिखाई दे रहा है। वह चित्र का आपको सूक्ष्म निरीक्षण करना है। कीजिए छात्रों। सबसे पहले सारे का सारा जो चित्र है वह चित्र का आपको सबसे पहले निरीक्षण करना है। कीजिए निरीक्षण। देखिए, आपको बंदरगाह है वहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप कहोगे यह जो बंदरगाह आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि बंदरगाह यानी क्या? तो कल मैंने आपको बताया, समुद्र के तट पर जहाँ पर जहाज़ें खड़ी रहती है, जो कि बंदरगाह बनाया जाता है, जहाँ पर जो कि तट पर, और वहाँ पर छोटे मोटे जहाज वहाँ पर होते हैं। उसे जैसे कि आपको तो पता ही है, जैसे कि बस रुकने की जगह को आप क्या कहते हो? बस स्थानक। जहाँ पर रेल रुकती है उसको क्या कहते हो आप? रेल स्थानक आप कहते हो, बराबर है। तो उसके अलावा जहाँ पर एरोप्लेन जहाँ पर रुकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हवाई अड्डा। तो जहाँ पर जहाज है वो जिस तट पर रुकती है इकट्ठा छोटे मोटे जहाज, उसे बंदरगाह कहा जाता है। तो यह बंदरगाह का सबसे पहले आपको निरीक्षण करना है। कीजिए छात्रों। कर रहे हो। तो आपको ऐसा सोचिए, आज जो यात्रा करनी, जहाँ पर आपको सैर करना है, तो आप आज किससे सैर कर रहे हो? तो आप जहाज से आप सैर कर रहे हो, जो कि आप यात्रा पर जा रहे हो, ऐसा सोचिए। तो देखिए, आपको भी ऐसा एक कल्पना करना है कि आप बंदरगाह पर गए हो और वहाँ पर ये सारा का सारा आपके स्क्रीन पर दिया हुआ सारा का सारा चित्र आपके आंखों के सामने। तो निरीक्षण कीजिए, उस पर चर्चा कर रहे हैं छात्रों। देखिए, यह एक बंदरगाह का दृश्य है। दिखाई दे रहा है छात्रों? यह जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये किसका चित्र दिखाई दे रहा है? तो यह एक बंदरगाह का दृश्य है। समुद्र के तट पर बंदरगाह बनाया जाता है। ये जो बंदरगाह है कहाँ पर बनाया जाता है? तो समुद्र के तट पर बंदरगाह बनाया जाता है। और यह बंदरगाह पर छोटे बड़े जहाज आते जाते रहते हैं। कहाँ पर छात्रों? तो बंदरगाह पर। जो बंदरगाह होते हैं वह बंदरगाह पर छोटे मोटे जो जहाज हैं वह आना जाना उसका शुरू रहता है। और उसके बाद देखिए, रात के समय दूर से आने वाले जहाज़ों को राह दिखाने के लिए प्रकाश स्तंभ है। दिखाई दे रहा है छात्रों प्रकाश स्तंभ? वहाँ पर देखिए, आपके चित्र में दिखाई दे रहा है छात्रों। तो हाँ, वहाँ पर रेड कलर का जो कि प्रकाश स्तंभ वहाँ पर दिया गया है। देखिए आपके स्क्रीन के अंदर देखिए। तो जो रात का जब समय होता है तब उसकी राह यानी रास्ता,
रात के समय में कहीं दूर से आने वाले जो जहाज है उनको रास्ता मिले, इसलिए वहाँ पर एक प्रकाश स्तंभ भी वहाँ पर लगाया गया है, वह आपको चित्र में देखना है छात्र। उसके अलावा देखिए समुद्र में तरह तरह के नावें हैं, यात्री नावें, मालवाहक नावें देखिए दिखाई दे रहे छात्रों। कुछ वहाँ पर छोटे बड़े जहाज आपको वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तरह तरह की नावें दिखाई दे रही है छात्रों। तो हाँ, तो वह कुछ नावें यात्री नावें हैं जो कि उस पर यात्री करी है वह सफ़र वहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ जहाज ऐसी है वह माल है, मालवाहक जहाज भी वहाँ पर आपको दे रहे हैं। देखिए इन नावों में यात्री और माल एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते हैं। देखिए ये जो बंदरगाह है, यहाँ से यह बंदरगाह से कुछ माल वाहक हो जहाज हो या उसके अलावा यात्री करियों के लिए जो जहाज हो, तो यहाँ से यात्री करी और मालवाहक दोनों भी जहाजे यह जगह से दूसरी जगह पर लिया या वहाँ पर उस जगह पर दूसरी जगह पर पहुँचाया जाता है, यह बंदरगाह से। देखिए आपके चित्र में देखिए छात्रों। उसके अलावा देखिए पाल वाली एक नाव भी है, देखिए पाल वाली दिखाई दे रही है छात्रों। देखिए जो पाल वाली है उस पर उसके बाजू में ही वहाँ पर एक स्लोगन दिया है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत दिया गया है। देखिए वहाँ पर उस नाव को क्या दिया गया है, पाल। देखिए दिखाई दे रहा है छात्रों, पाल वाली एक नाव भी है, पैर और पतवार से चलाई जाने वाली नावें भी है। देखिए है क्या, दिखाई दे रहा है सर, पैर और पतवारें देखिए दिखाई दे रहा है छात्रों। पतवारों से जो चलाए जाने वाली जहाजें भी आपको, जो नावें भी आपको वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं छात्रों। जो छोटी मोटी नावें होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैर और पतवारे से चलाई जाती है। नावों तक पहुँचने के लिए अलग से पानी में पथ बने हैं। देखिए पथ यानी रास्ता। देखिए छात्रों जो नावें होती है, नावें तक पहुँचने के लिए जो भी आपको या वहाँ पर जाने के लिए आपको एक रास्ता बीच में आपको वह चित्र में दिया गया है, वहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, जो कि अलग अलग जगह पर कभी कभी आपको यात्रा करनी है तो उसके लिए रास्ता है, उसके मालवाहक जहाज है तो उसके लिए वहाँ पर भी आपको रास्ता पथ वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। देखिए छात्रों तो ये सारी की सारी जो जहाजें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, तो इन पर से होकर लोग नावों तक पहुँचते हैं। देखिए वह रास्तों पर जो रास्ता बनाया हुआ है, वह रास्तों पर जाने के लिए रास्ता तो बना हुआ है, लेकिन आप हर जगह जैसे कि मालवाहक जहाज के पास जाना है तो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसके अलावा आपको कभी यात्रा सफ़र करना हो तो वह जहाज या नाव के पास आप पहुंच सकते हो। तो यहाँ सारे के सारे रास्ते यहाँ पर ये समुद्र पर बनाए हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो उसके आगे देखिए कुछ लोग देखिए दिखाई दे रहा है छात्रों, चित्र में देखिए जरा, कुछ लोग नौका विहार का आनंद ले रहे दिखाई दे रहा है छात्रों। वहाँ पर एक स्लोगन है, पानी में कचरा न डाले, दिखाई दे रहा है छात्रों। चित्र देखिए कुछ छोटे छोटे बच्चे भी वह पथ पर है, यानी रास्तों पर है वह, जो कि समुद्र में बनाया हुआ है। वहाँ पर कुछ नावें भी वहाँ पर खड़ी हुई है, दिखाई दे रहा है छात्रों। वहाँ पर देखिए एक लड़का पतवार से नाव चला रहा है, दिखाई दे रहा है, पतवार से। यानी आप कभी नावों में कभी बैठे हो तो आपको पता चलेगा, लेकिन इतना याद रहने दो, कभी भी आपके फ्यूचर में एक सैर आप समुद्र में अवश्य कीजिए, ज़रूर कीजिए। देखिए एक छोटा सा जो बच्चा है, लड़का है, वो पतवारों से नाव चला रहा है। कुछ दूर तक पर एक अन्य लड़का अपने पैरों से नाव चला रहा है, दिखाई दे रहा है छात्रों, जो कि अपने जो पैर है वो पैर से वो नाव चला रहा है, यानी आप पैरों से भी चला सकते हो। देखिए और दूसरी तरफ देखिए छात्रों, एक बड़ा जहाज अभी भी बंदरगाह पर पहुंचा है, दिखाई दे रहा है, बड़ा सा जो जहाज आपको दिखाई दे रहा है छात्र, जो कि ब्लू कलर में है। वहाँ पर एक बड़ा जहाज अभी बंदरगाह पर पहुंचा है, यात्री उसमें से उतरकर बाहर आ रहे हैं, दिखाई दे रहा है छात्रों, जो कि ब्लू कलर का। देखिए अभी ही कुछ ही समय पर ये जहाज यहाँ पर पहुँचा है और वहाँ से कुछ यात्रीगण वह जहाज से उतरते हुए आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। देखिए उसके अलावा आपको और भी क्या दिखाई देता है छात्रों,
सफ़ेद रंग की जल पक्षी जल जीवों की ताक में नीचे तक उड़ान भर रहे हैं, दिखाई दे रहा है छात्रों। ऊपर भी देखिए, और जो रास्ता है वो रास्तों के बाजू में जो चित्र है वहाँ पर भी कुछ जो पंछी है वो पंछी उड़ रहे हैं, जो कि जल जीवों को वहाँ से कुछ मछलियाँ भी खा रहे हैं, ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। पथ पर स्वच्छता के लिए सूचना लिखी हुई है, दिखाई दे रहा है। जो रास्ता है वह रास्तों पर आपको क्या दिए गए, स्लोगन वहाँ पर लिखे हुए हैं। क्या है स्लोगन देखिए, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, उसके अलावा क्या और भी क्या है देखिए, पानी में कचरा ना डालें। तो ये सारा का सारा दृश्य, ये चित्र आपको बंदरगाह का आपको देखिए, आपको तुरंत पता चलता है जहाँ पर जहाज़ें रुकी जाती है उसे क्या कहा जाता है, तो बंदरगाह कहा जाता है। तो आज हमने कहाँ की यात्रा की छात्रों, तो आज हमने बंदरगाह की यात्रा की। ऐसा आप भी आपके परिवार के साथ आप भी शेयर कर सकते हो। अवश्य आप भी इसका आनंद जरूर लीजिए, क्योंकि आपने बस में तो आप बैठे हो इसलिए आपको कुछ आनंद नहीं होता है, लेकिन कभी समुद्र में कभी आप सफ़र कर रहे हो तो उसका जो आनंद है वह अलग सा ही होता है। तो इसलिए छात्रों, आपको भी बंदरगाह पर जाकर आपको भी सफ़र करना है। तो कल हम देखिए छात्रों, आज के लिए यहाँ पर रुकेंगे हम। कल हमने बस स्थानक देखा, आज हमने बंदरगाह देखा। कल हम देखेंगे, क्या देखेंगे छात्रों, तो कल हम हवाई अड्डे के बारे में जानकारी देखेंगे, जो कि शहर में आपको कितने चित्र दिए गए हैं, तो शहर में हमें 4 चित्र दिए गए। कौन से, बस स्थानक, उसके बाद बंदरगाह, उसके बाद हवाई अड्डा। तो कल हम क्या देखेंगे, हवाई अड्डा, और चौथा चित्र है रेल स्थानक। और ये रेल स्थानक परसों हम परसों के वीडियो में हम देखने वाले। तो छात्रों, आज यहीं पर रुकेंगे हम। थैंक यू।